Hello bachon, let's read this question, and the question says that a ladder leaning against a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal, its foot is pulled away from the wall through a distance p so that its upper end slides a distance q down the wall, and then the ladder makes an angle beta to the horizontal. Part first, so that P by Q is equal to cos beta minus cos alpha divided by sin alpha minus sin beta. Part second, check whether the above result is true for alpha is equal to beta. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक लैडर है जो लीन करता है अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। अगर जो इंक्लिनेशन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ वो अल्फा है, अगर हम उसकी उस लैडर की फुट को थोड़ा पुल अवे करें वॉल से, तो हमारे पास जो डिस्टेंस हमने पुल किया है लैडर का यहाँ पर वो पी डिस्टेंस से उसे वॉल से अवे किया है, और जो डिस्टेंस हमारे पास स्लाइड किया है बेसिकली वॉल पर वो क्यू है, और जो एंगल बनता है अब हॉरिजॉन्टल के साथ लैडर का वो बीटा है। तब हमें यहाँ पर शो करना है कि पी बाई क्यू हमारे पास कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होगा। और पार्ट सेकंड में हमें चेक करना है क्या कि अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये ट्रू होगा अल्फा जब बीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे साइन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज एंड हमारे पास कॉस थीटा होगा। cos theta is equal to base over hypotenuse। base over hypotenuse hypotenuse। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इसका डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरह का आएगा हमारे पास, कि हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर एक लैडर है। ये हमारे पास एक लैडर है जो कि ये बेसिकली एक वॉल है बच्चों हमारे पास। यहाँ पर ये एक वॉल है और यहाँ पर हमारे पास ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड है हमारे पास। तो इस वॉल पर एक लैडर इस तरह से लीन करती है। यहाँ पर लेट सपोज इस तरह से यहाँ पर एक लैडर लीन करती है, उसका एंगल जो है वो हमारे पास अल्फा बनता है। बट हम क्या करते हैं, उस लैडर को पुल अवे करते हैं पी डिस्टेंस से, तो हमारे पास जो एंगल बनता है अब वो बनता है यहाँ पर बीटा। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये पी डिस्टेंस से हमने इसे पुल किया है, और ये जो हमारे पास बच्चों वॉल पर जो डिस्टेंस पुल हुआ है या फिर हम कहें कि स्लाइड हुआ है ये क्यू है। ये हमारे पास क्यू है। अगर अब बच्चों अब यहाँ पर हम इसे ए माने, इस डिस्टेंस को यहाँ पर हम ओ मान लें, यहाँ पर इसे हम बी मान लें और इसे हम सी मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों हमारे पास अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ द लैडर ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम एल। जो हम लेंथ ऑफ लैडर लेते हैं यहाँ पर वो हम मान लेते हैं बेसिकली एल। लेंथ ऑफ लैडर हम यहाँ पर लेट लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू एल, इसे हम एल मान लेते हैं लेट सपोज। तो बच्चों अगर लेंथ ऑफ लैडर एल है तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा में रिलेशन देता है बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज में, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो एंगल क्या है, एंगल अल्फा है। अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल लें, अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल लेते हैं ए ओ बी, तो इसमें हमारे पास एंगल क्या है बच्चों अल्फा। और अगर हम देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ओ ए हो जाएगी हमारे पास, और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर हमारे पास ए बी आएगी, जैसा कि हम बच्चों यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं ओ ए और ए बी। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिया है बच्चों वो क्या लिया है यहाँ पर हमने, या फिर यहाँ पर बच्चों जो हाइपोटेन्यूस होगी हमारी वो एल हो जाएगी, बिकॉज ए बी क्या है हमारी, ए बी हमारे पास लेंथ ऑफ लैडर है, और लेंथ ऑफ लैडर हमने क्या लिया है यहाँ पर, वो ली है एल। तो यहाँ पर बच्चों ये आएगा हमारे पास एल साइन अल्फा इज इक्वल टू ओ ए। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम दूसरा वो देखें तो हम यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल लेते हैं अब, जो कि है हमारे पास या बच्चों इसी ट्राइंगल में अगर अब इसी ट्राइंगल में बच्चों हम अगर कॉस
थीटा देखें तो कॉस यहाँ पर बेसिकली थीटा क्या है हमारे पास, अल्फा। और हम जानते हैं कि कॉस हमें रिलेशन देता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बच्चों यहाँ पर हमारे पास, बेस है हमारे पास ओ बी, बेस है हमारे पास ओ बी, और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास ए बी। तो यहाँ पर बच्चों हाइपोटेन ए बी जो है हमारी, ये क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ लैडर है, और लेंथ ऑफ लैडर हमने एल ली है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओ बी इक्वल होगी हमारे पास एल कॉस अल्फा के। अब इसी तरह बच्चों हम अगर दूसरा ट्राइंगल देखें हमारे पास यहाँ पर, जो कि है ए, यहाँ पर ये है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर बच्चों इसे हम सी मान लेते हैं, और जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसे हम यहाँ पर डी ले लेते हैं। ये जो है पॉइंट हमारे पास, इसे हम यहाँ पर डी ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर बच्चों को हम देखें तो हमारे पास ओ सी डी जो होगा एंगल, या फिर हम कहें कि ट्राइंगल सी ओ डी जो है हमारे पास, अब सी ओ डी, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर हम साइन, यहाँ पर बच्चों साइन देखें तो साइन क्या होता है, हमें साइन रिलेशन देता है परपेंडिकुलर ओवर बेस में, और एंगल क्या है यहाँ पर बीटा। तो परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर है बच्चों हमारे पास ओ सी, और बेस है हमारे पास, यहाँ पर बच्चों परपेंडिकुलर ओ सी है और हाइपोटेन्यूज सी डी है। अब सी डी जो है बच्चों वो क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ लैडर, और लेंथ ऑफ लैडर हमने लेट की है एल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओ सी इक्वल होगा एल साइन बीटा के। अब इसी तरह से बच्चों को हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो, अगर हम कॉस थीटा देखें यहाँ पर, कॉस बीटा देखें तो कॉस बीटा यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, कॉस बीटा होगा हमारे पास, कॉस बीटा हम जानते हैं वो हमें रिलेशन देता है पर बेस ओवर हाइपोटेनियस में। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास ओडी, और परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पर बच्चों ए बी, हाइपोटेनियस, एक्चुअली हाइपोटेनियस है हमारे पास ए बी, और ए बी यहाँ पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने ली है एल। तो यहाँ से ओ डी हमारे पास आ जाएगा एल कॉस बीटा। यहाँ पर ये आया है बच्चों हमारे पास एल कॉस बीटा हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ से एल कॉस बीटा आया है, ओ डी हमारे पास इक्वल आया है एल कॉस बीटा। अब यहाँ पर बच्चों हमें बेसिकली प्रूव करना है कि P बाई क्यू जो है हमारा, P बाई क्यू, तो बच्चों P क्या है हमारा, ये है बी डी का डिस्टेंस, और Q क्या है ए सी का डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पर P बाई क्यू लेना है। तो P बाई क्यू अगर हम देखें तो P बाई क्यू क्या होगा हमारे पास, ये इक्वल होगा बी डी बाई ए सी के, जैसा कि अभी हमने देखा बी डी बाई ए सी के, बी डी बाई ए सी के, बी डी बाई ए सी। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें तो बी डी क्या होगा हमारे पास, ये होगा ओ डी माइनस ओ बी, और यहाँ पर हमारे पास ए सी होगा ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी। तो यहाँ से अगर बच्चों हम वैल्यूज रखें ओ डी की, तो ओ डी आया था हमारे पास एल कॉस बीटा, और ओ बी आया था हमारे पास यहाँ पर एल कॉस अल्फा, एल कॉस अल्फा। और यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, ये एल है बच्चों, एक्चुअली ये हमारे पास यहाँ पर एल है, ये एल है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा ये, कि अगर हम ओ ए देखें तो ओ ए आया था हमारा साइन अल्फा, और ओ सी आया था हमारा एल साइन, ये बच्चों जो हमारा ओ ए था ये एल साइन अल्फा था एक्चुअली, और ओ सी हमारा आया है एल साइन बीटा। तो यहाँ पर ये बच्चों हमें पार्ट फर्स्ट में प्रूव करना था, ये पार्ट फर्स्ट था हमारा कि पी बाई क्यू हमारे पास क्या होगा, एल कॉस। अगर बच्चों यहाँ पर देखें, अब हम एल कॉमन लेंगे पहले यहाँ से, तो एल अगर हम कॉमन ले लें तो पी बाई क्यू क्या होगा हमारे पास, पी बाई क्यू होगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। यहाँ पर बच्चों हमने एल कॉमन ले लिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, तो एल कैंसिल हो गया यहाँ पर, और हमारे पास आया है पी बाई क्यू इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। यहाँ पर बच्चों यही हमें प्रूव करना था कि कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो जो कि प्रूव हो गया है। तो ये बच्चों यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है चेक करना है हमें रिजल्ट क्या है, ट्रू होगा अल्फा जब बीटा का इक्वल हो। तो बच्चों अगर अल्फा बीटा का इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि मीन्स यहाँ पर जो अल्फा बीटा अगर सेम है तो बच्चों वो एक ही प्लेस पर होना चाहिए हमारा लैडर।
तो अगर हमारा लैडर एक ही प्लेस पर होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ना तो हमारा जो डिस्टेंस होगा, मीन्स कि हमने जो लैडर को पुल किया है वो पुल नहीं किया, वो वहीं पे हमारे पास होगा। मीन्स अपनी इनिशियल पोजीशन पर जब हमारे पास लैडर होगा तभी केवल हमारे पास एंगल अल्फा बीटा के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बेसिकली अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होगा, या फिर ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये अल्फा जब बीटा के इक्वल होगा तब नहीं आएगा। बिकॉज अगर अल्फा बीटा का इक्वल है तो इसका मतलब है कि हमारा जो लैडर है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, या फिर हम कहें कि उसे हमने वॉल से अवे नहीं किया है। तो हम कहेंगे कि चेक करना है हमें कि ये रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स। तो बच्चों हम कहेंगे सेकंड पार्ट ये हमारा बेसिकली फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो यहाँ पर बच्चों हमें फर्स्ट पार्ट में क्या यहाँ पर प्रूव करना था, तो पी बाई क्यू हमने क्या प्रूव कर दिया है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये प्रूव हो चुका है। अब यहाँ पर बच्चों फर्स्ट पार्ट में हम सेकंड में हमें क्या बताना था कि ये अल्फा बीटा के इक्वल होगा या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर हमने कहा ये फॉल्स है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।